हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी ऐसी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट हुआ है, जिसमें से आज लेक्चर नंबर 2 है। और कल हम लोग पूरा बारीक से देखे थे सिलेबस को, जो यूपीएससी ने 10 यूनिट में बांट रखी थी, उसको हम लोग पूरा डिटेल एनालाइज किए। आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस आज बांटेंगे। तो आइए नोट करते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, और इसका सिलेबस हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो साथ साथ में नोट करते चलिए आप लोग भी। पहले देखेंगे हम लोग संविधान से रिलेटेड, देखेंगे संविधान से रिलेटेड। संविधान क्या है? संविधान क्या है? फिर देखेंगे संविधान का कार्य क्या है, संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान का विशेषताएं क्या है, विशेषताएं, संविधान क्या है, संविधान का कार्य क्या है, संविधान का विकास। फिर इसी में देखेंगे संविधान सभा, संविधान सभा देखेंगे। संविधान क्या है, कार्य, विकास, विशेषताएं, सभा। और इसमें इसी में देखेंगे समितियां, संविधान सभा से रिलेटेड जो जो समितियां हैं। फंक्शन, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। फिर फीचर्स, विशेषताएं में देखेंगे फीचर्स, सभा, असेंबली, समितियां, कमिटी, ये देखेंगे। ठीक है, संविधान क्या है, कार्य, विकास, विशेषताएं, सभा, समितियां। फिर हम लोग देखने वाले हैं विकास, तो देख ही लिए हैं, यही निर्माण। दूसरा में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। क्या? भारतीय संविधान की अनुसूचियां, अनुसूचियां। इसी में देखेंगे भाग, फिर देखेंगे अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, पार्ट, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा में हम लोग देखेंगे कितनी अनुसूचियां हैं, कितना भाग है, और कितना आर्टिकल है। तो इसे पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे। फिर तीसरा में हम लोग देखेंगे इसी में स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी जो बातें हैं जो अदर अदर स्टेट के, अदर देशों के संविधान से लिया गया। तो देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत, यानी कि सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के सोर्स। फिर हम लोग चौथा में देखेंगे, तीसरा पॉइंट था तीसरा, और चौथा में हम लोग देखने वाले हैं प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रियम्बल। पांचवा में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सिस्टमेटिक वे है, इसी तरह हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे। क्या है? भारतीय संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र,
उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये देखेंगे, ये तो देख लिए आर्टिकल वगैरह, तो भारतीय संविधान की अनुसूचियां, भाग, अनुच्छेद, भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संघ, उसका राज्य क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है नागरिकता। नागरिकता, सिटीजनशिप। सातवां में आता है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। तो बार बार नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखा करेंगे, FR। फिर आठवां में देखेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट चैप्टर होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये जो पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये है भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक। नागरिकता भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक। और मौलिक अधिकार है भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक। और राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DPSP, DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी। ये है भाग 4 में। भाग 4 में आर्टिकल आपका 36 से 51 तक। फिर है 9 हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो आएगा चैप्टर वो होगा मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, FD बोलेंगे इसको शॉर्ट में। ये है भाग 4A, आर्टिकल आपका हो गया 51A में। तो इस तरह नोट करते चलिए। फिर 10वां में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरकार। सरकार पढ़ेंगे, गवर्नमेंट। और सरकार में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है, 10वां में है सरकार। 10 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे सरकार, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है जिसमें सरकार की प्रणाली है। पहला में हम लोग देखने वाले हैं इसमें सरकार की प्रणाली, क्या देखेंगे, पहला नंबर में इसमें देखेंगे सरकार की प्रणाली। सरकार की प्रणाली, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें भी हम लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे सरकार की प्रणाली में संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था क्या है, संसदीय व्यवस्था बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसी में देखेंगे हम लोग संघीय व्यवस्था क्या है, संघीय व्यवस्था, इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम। और इसी में हम लोग देखेंगे केंद्र राज्य संबंध। सरकार की प्रणाली में ये देखेंगे केंद्र राज्य
संबंध अर्थात केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन। और सरकार की प्रणाली में ही हम लोग देखेंगे अंतर्राज्यीय संबंध। अंतर्राज्यीय संबंध अर्थात इंटरनल स्टेट रिलेशन, यानी कि दो राज्यों के बीच क्या क्या संबंध है, केंद्र सेंटर और राज्य के बीच क्या संबंध है, संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका, संघीय व्यवस्था, तब जाके हमारी सरकार की कार्य प्रणाली को समझ में आएगा। दूसरा में हम लोग देखेंगे सरकार का प्रकार। सरकार के प्रकार, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को इधर देखते हैं। सरकार के प्रकार। इसे तीन भागों में बांट के देखेंगे, एक, दो, तीन। पहला देखेंगे केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। दूसरा देखेंगे राज्य सरकार, राज्य सरकार। और तीसरा देखेंगे स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। अब इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, केंद्र सरकार में कौन कौन से आएंगे और स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन सब और लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन सा पार्ट देखेंगे। इसमें देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति, इसमें पढ़ेंगे केंद्र सरकार के अंतर ही राष्ट्रपति। फिर दूसरा पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। फिर तीसरा इसी में पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। चौथा पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद, क्या, केंद्रीय मंत्री परिषद। और पांचवा इसी में हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिमंडलीय समिति, मंत्रिमंडलीय समितियां। फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे संसद, संसद। फिर इसमें आगे हम लोग यही पढ़ेंगे, संसद के बाद संसदीय समितियां, संसदीय क्या पढ़ेंगे, छठा संसद, सातवां संसदीय समितियां। आठवां पॉइंट में पढ़ेंगे संसदीय मंच। 9 में पढ़ेंगे संसदीय समूह, यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल सेंट्रल काउंसिल ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स। और मंत्रिमंडलीय समितियां, कैबिनेट,
कैबिनेट कमिटी कमिटी और पार्लियामेंट पार्लियामेंट पार्लियामेंट्रीज कमिटीज पार्लियामेंट्रीज कमिटीज और पार्लियामेंट्रीज फोरम मंच फोरम्स और ये है पार्लियामेंट्री ग्रुप्स। फिर 10वां में हम लोग इसी में पढ़ेंगे, 10 नंबर पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय। क्या? उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। फिर इसी में पढ़ेंगे न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू। 12 नंबर में पढ़ेंगे न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म। फिर इसी में पढ़ेंगे जनहित याचिका, जनहित याचिका PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका। तो टोटल हम लोग सरकार के प्रकार, केंद्र सरकार में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद, फिर मंत्रिमंडलीय समिति, फिर संसद हो गया, संसदीय समितियां हो गया, संसदीय समूह हो गया, संसदीय मंच हो गया। और इसे में हम लोग आगे पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, फिर न्यायिक समीक्षा क्या है, न्यायिक सक्रियता क्या है, जनहित याचिका क्या है PIL। अब हम लोग देखते हैं राज्य सरकार। अब इसको मैचिंग करते चलते हैं, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति, तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग राज्यपाल। किस तरह पढ़ेंगे? जब राष्ट्रपति जैसे पढ़ेंगे उसके बाद हम तुरंत राज्यपाल में आएंगे, तो इस तरह ज्यादा समझ में आएगा। या राज्यपाल पढ़ेंगे गवर्नेंस, फिर यहाँ प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो यहाँ मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, को रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि चीजें इजी वे में याद हो जाए। CM चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर। यहाँ केंद्रीय मंत्रिपरिषद है तो यहाँ राज्य मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। इसको लिखेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चौथा में इसी में पढ़ेंगे हम लोग राज्य, ये नहीं है। फिर यहाँ अगर संसद पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। क्या पढ़ेंगे? राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे 5वां नंबर में, यहाँ देखें सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ देखेंगे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ पढ़ेंगे।
फिर देख लेते हैं छठा। इसमें छठा में हम लोग देखेंगे यहाँ पे अधिकरण पढ़ेंगे। इसमें राज्य सरकार में अधिकरण, अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स। फिर सातवां इसमें पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। और इसमें हम लोग स्थानीय सरकार में पढ़ेंगे, स्थानीय सरकार में पढ़ेंगे, ये लिख लेते हैं, स्थानीय सरकार में पहला पढ़ेंगे पंचायत और दूसरा पढ़ेंगे नगर पालिका, नगर पालिका। तो इतना पढ़ने के बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा इंडियन पॉलिटी का। फिर एक जो बच रहा है स्थानीय कहाँ तक गए थे, चार्जिंग खत्म, सरकार, ठीक है। फिर 11 नंबर में इसी में हम लोग देखेंगे संवैधानिक निकाय, संवैधानिक प्लस अन्य निकाय। इनमें जैसे हो गया सांविधिक निकाय हो गया, गैर संवैधानिक संवैधानिक निकाय हो गया, लास्ट में इसको देख लेंगे। अब 12 नंबर में रख देते हैं विविध, जो भी बचा होगा कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह हम मेरा सिलेबस है। संविधान पढ़ेंगे सबसे पहले, क्या है उसका कार्य देखेंगे, उसका विकास देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे। विकास में हम लोग देखेंगे 1773 से लेकर के 1773 से लेकर के 1947 तक जितना एक्ट बना है, ठीक है, पूरा इसमें कंप्लीट करेंगे। विशेषताएं देखेंगे, सभा जो देखेंगे, समितियां देखेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूचियां देखेंगे, भाग देखेंगे, अनुच्छेद देखेंगे, भारतीय संविधान का स्रोत कौन कौन से देश से लिया गया, फिर उद्देशिका देखेंगे, उसके बाद भारतीय संघ है उसका राज्य क्षेत्र, ये चैप्टर वाइज कंप्लीट है। भारतीय संघ उसका राज्य, फिर नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, फिर सरकार, संवैधानिक अन्य निकाय। सरकार में हम लोग इतना पढ़ेंगे, सरकार में संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, फिर सरकार के प्रकार। और इसमें देखेंगे हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे, तो फिर राज्यपाल पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ने के बाद राज्यपाल, फिर प्रधानमंत्री जैसे पढ़ेंगे तुरंत मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जैसे पढ़ेंगे, राज्य के मंत्रिपरिषद देख लेंगे, और मंत्रिमंडलीय समितियां, ये सब देखने के बाद फिर संसद में आएंगे। संसद को जैसे पढ़ेंगे तुरंत हम राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे, ताकि को रिलेट करके पढ़ेंगे, ज्यादा रटने का जरूरत ना पड़े कि जैसे कि सेंटर में संसद, तो उसी तरह राज्य में राज्य विधानमंडल, संसद लोकसभा, राज्यसभा, तो यहाँ पे है विधानसभा, विधान परिषद। क्या इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि विधान परिषद नहीं समझ में आता है, विधानसभा नहीं समझ में आता है, एक जैसा नाम सुनने में लगता है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद क्या है, कहाँ पे है, नहीं है। तो को रिलेट करके अगर हम लोग पढ़ेंगे ना तो चीजें बहुत इजी वे में याद हो जाएगी। फिर संसद का जितना समितियां देखेंगे, संसद में जो मंच होता है, समूह होता है, उसको कैटेगराइज करेंगे। और हमारा पता है न्याय कैसा, न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है। तो हायरार्की में ये मत सोचेगा कि स्टेट का अलग है, गवर्नमेंट का केंद्र का अलग है, ठीक है। तो हाई सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है हाई कोर्ट, उसके नीचे है सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर है जिला अदालत। तो उस तरह हम लोग हायरार्की में पढ़ते चलेंगे। और इसमें अधिकरण, और सेंटर में देखेंगे अधिवक्ता, तो स्टेट में देखेंगे अधिकरण। फिर स्थानीय सरकार में हम लोग देखेंगे पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका। तो इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट चैप्टर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।